नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। साइंस वन लाइनर का जो दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह वीडियो जो है कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तो तलबे पर होती है। अगला पॉइंट है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया तो डार्विन ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, मानव के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है तो आंत में पाया जाता है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंटमीबा। परवाल है एक समुद्री जीव। परवाल क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है तो स्फिग्मोमैनोमीटर। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला पॉइंट है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो O में। अगला पॉइंट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। शोषण की क्रिया संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है तो मस्तिष्क में। रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है तो जबड़ा है। आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्वचा का रंग किसके कारण से होता है? तो मेलानिन के कारण से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयाघात हो सकता है? तो B1। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो आमीटर से मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला पॉइंट है कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूबर के उपचार में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो क्यूसेक में। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। अगला पॉइंट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम है। मोती के मुख्य अवयव है तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। अगला पॉइंट, उष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है सीसा। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो आयोडीन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुयानों के टायर में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हीलियम गैस का। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नोबल गैसों में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। अगला पॉइंट है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है
वह है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो मेथनॉल प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट है, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन एवं एथिलीन। शक्कर के किण्वन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड को। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, तो सोडियम बेंजोएट। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस। अगला पॉइंट है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट, खुले में कुछ देर दूध रखा जाता है तो खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण से। अगला पॉइंट है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो रेशेदार कांच का। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, तो कोयला होता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है, तो भंडारण में O2 की कमी। नेक्स्ट है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो सल्फर यौगिक। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, तो 0.007 मिलीमीटर। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दा द्वारा। नेक्स्ट है कि एक जलीय पौधे को कहा जाता है, तो हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। अगला पॉइंट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो रेनिन है। शरीर में उत्तकों का नियोग होता है प्रोटीन से। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल। अगला है कि लरो या उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो एसिटिलीन है। फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी व सूअर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो सैल्मोनेला बैसिलाई। अगला है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, तो फफूंद से होती है। अगला पॉइंट है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण से। गोल कृमि निमोटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है, तो गुर्दे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ हैं, तो पोटासियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, तो पेट्रोल को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, तो प्लेटिनम को। अगला पॉइंट है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है, तो चूना है, सिलिका है और एल्यूमिना है। अगला है कि कार्य का मात्रक होता है, तो जूल होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट के। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो 0.001 मिलीमीटर के। अगला पॉइंट है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 10⁻12 ग्राम के। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1957 से। गैसों का दाब मापा जाता है, तो मैनोमीटर से। अगला पॉइंट है कि टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, तो वायुयान और मोटर की गति। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। अगला पॉइंट है कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, तो जगदीश चंद्र बोस ने
रडार का पूर्ण रूप होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है? तो पीएच पैमाने से। अगला पॉइंट है कि समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है? तो आइसोहेलाइन वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशमन में हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो समय मापन का। अगला पॉइंट है कि घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है? ट्राइबोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो न्यूटन ने किया था। पार्सेक इकाई होता है? तो दूरी का इकाई होता है। अगला पॉइंट है कि 1 जूल बराबर होता है? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर। अगला है कि 1 बैरल बराबर होता है? तो 10 डेसिबल के। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है? तो जरूरत का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है? तो 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? तो परिवर्तनशील होता है। अगला पॉइंट है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है कि निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार पर गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों जो है एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। अगला पॉइंट है कि भारहीनता होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है? उनका घनत्व क्या होता है? कम होता है, तो उनका कम घनत्व। नेक्स्ट है कि समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तब जहाज़ कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि त्रिआयाम में लेसर किरण यानी कि बिंब की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है? तो होलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला पॉइंट है कि अस्त होते हुए समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण से? आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। धूप के चश्मे की पावर होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। अगला पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट है कि तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। जब 2 लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब 2 लोग ज़ोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 50 से 60 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दृश्य प्रकाश को। अगला पॉइंट है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है? तो अवरक्त घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है।
एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो ये हुआ था आपका विल्हेम सीले और टारबर्न बर्गमैन ने 1781 में। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10⁶ ओम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो रेक्टिफायर बोलते हैं। अगला है कि दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती या फिर अल्टरनेटिव करंट यानी डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर। और क्या बोलते हैं? एसी को डीसी में तो रेक्टिफायर और डीसी को एसी में इन्वर्टर। अगला है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्ठी है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम को नापने हेतु। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो ट्यूमर के इलाज में। अगला पॉइंट है कि आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम। थोरियम का मुख्य स्रोत है तो मोनाजाइट। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी की आयु की मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग। जीवाश्मोमृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक C14 का। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? F किल्वी ने। अगला पॉइंट है कि कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा तथा गामा किरणें। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है गैस इंजन का खोज किसने की थी? तो डेमलर ने किया था। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। अगला पॉइंट है कि परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पॉली ने 1930 में। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तो यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है तो ग्रेफाइट होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है तो फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है तो वायुमंडल कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है SO2। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया? तो लेमार्क ने समझाया। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है 3 प्रकार के अल्फा बीटा गामा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है तो प्रकंद होता है। अगला पॉइंट है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण से। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम। अगला पॉइंट है कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। लाल हरा और नीला
रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सफ़ेद रंग। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठंडक उत्पन्न करने वाले रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग। अगला पॉइंट, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होते हैं? तो 28 दिन। परम शून्य ताप का मान बताइए। तो -273 डिग्री सेल्सियस। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शून्य हो जाता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए? तो 17 गुना। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है? तो नाइक्रोम का। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर। पृथ्वी तल से प्लाइन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा जो है मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो गामा किरणें की। अगला पॉइंट है, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने से। भूअस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर। नेक्स्ट है कि पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। अगला है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट है कि किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग। अगला पॉइंट है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो तीसरा नियम। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो वस्तु से छोटा और सीधा। अगला पॉइंट है कि लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो ये हो जाएगा आपका असंजक बल यानी कि फोर्स ऑफ एडहेशन। नेक्स्ट है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। अगला पॉइंट है किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। ठीक है, तो दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है तो पूर्ण विकिरण पैरोमीटर से। अगला पॉइंट है कि जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? तो 1/10 भाग। अगला पॉइंट है कि जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का।
नेक्स्ट है कि टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो लौह चुंबकीय तत्व का। आचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सिरका का प्रयोग। नेक्स्ट है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला है कि किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटासियम परमैंगनेट। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला है कि हीरे के कठोरता का कारण क्या है? तो चतुष्फलकीय संरचना। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो यूरिया में। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। अगला पॉइंट है कि सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो तांबा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। अगला है कि कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि द्वारा। अगला पॉइंट है कि तैल चित्रों यानी कि वाइल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अगला है कि कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला पॉइंट है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथाइल। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो बेनजोइक अम्ल। सोडियम धातु को किस में संरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी का तेल में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। अगला पॉइंट है कि नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो टेफ्लॉन का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो 6.023 × 10⁻23। दिया सलाह बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है तो सल्फर। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटीफ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो इथाइल ग्लाइकोल। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताइए? तो सोडियम थायोसल्फेट। अगला है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिलीमीटर। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो रोंटेजन ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। अगला है कि क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो निम्न ताप। अति चालकता किस स्थिति में होती है? प्रतिरोध शून्य रहने पर। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है सूक्ष्मता से। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताइए? तो नियोबियम। अगला है कि अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताइए? सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो मीथेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। नेक्स्ट पॉइंट है कि अग्निशामन यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? तो कास्टिक सोडा प्लस वसा से। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? तो CO2।
स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का औसतन तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कुल्हा की मांसपेशी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अगला पॉइंट है कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो ये हो जाएगा आपका पिता का RH और माता का RH होने पर। नेक्स्ट है कि आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि हृदय से रोग की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो धमनी है। अगला पॉइंट है कि मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। अगला पॉइंट है कालाजार की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? तो लिस्मैनिया डोनावानी। अगला पॉइंट है कि टेटनस के द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। नेक्स्ट है कि हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर। नेक्स्ट है कि हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 206। अगला पॉइंट है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो EEG। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला है कि बर्ड फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। नेक्स्ट पॉइंट वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होता है? तो लाल और हरा रंग के लिए। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी। अगला पॉइंट है कि पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फॉस्फोरस की। किस रंग के कारण पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। अगला पॉइंट है कि आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो पीलिया का। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी कि लीवर। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला पॉइंट है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण से। अगला पॉइंट है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। बच्चों में क्वाशियोरकोर बीमारी जो है किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। अगला है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। विटामिन का आविष्कार किन्होंने की थी? तो फंक ने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोजोम। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। अगला है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण से। नेक्स्ट है कि शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में।
कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला पॉइंट है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो पुरुष का गुणसूत्र। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, तो क्लोरेला शैवाल का। ठीक है। अगला पॉइंट है कि नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं, तो भ्रूणपोष। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, सिकोया। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है, तो जाति यानी कि स्पीसीज। वायरस बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के। सूअर का गर्भावधि कितने समय का होता है, तो 114 दिनों का। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन। अगला पॉइंट है कि जंतुओं में कैनान दांत का उपयोग किस में होता है, तो मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए। अगला पॉइंट है कि केंचुओं की कितनी आँखें होती है, तो केंचुओं में जो है कोई आँख नहीं होता है, कोई नेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो जलीय माध्यम में पौधे उगाने को जो है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, तो जीवाणु व नीली हरी शैवाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, तो वेक्टर कहते हैं। किन्हीं दो मांसाहारी पौधे के नाम बताइए, तो सैंडियो और घटपर्णी, ये दो जो है मांसाहारी पौधा है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऊँट अपने कुहर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, तो वसा के संग्रह के लिए। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है, तो हीमोग्लोबिन। अगला पॉइंट है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो फोलिक अम्ल की। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, तो ओस्मो रेगुलेशन। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है, तो एनाल्जेसिक कहलाती है। अगला पॉइंट है कि सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है, तो 20 से 25 वर्ष। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, तो वृक्क से है। अगला पॉइंट है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है, तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है, तो ए बी तथा ओ कोई भी हो सकता है। अगला है कि डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंधता होती है। इसका कारण क्या है, तो बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है, तो कैल्शियम आयन की। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्न्याशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, तो अमोनिया होती है। मच्छर भगाने वाले क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है, तो नीम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है, तो ग्लूकोज का अपक्षय। अगला पॉइंट है कि हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो लिगामेंट करता है। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं, तो 1.5 लीटर। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण जो है क्या होता है, तो स्कर्वी का कारण होता है कवक यानी कि फंगस। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला पॉइंट है कि भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं तो हरे पौधे होते हैं,
समान घेंगा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। अगला है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन यानी कि वृक्क नलिकाएं। गर्भावस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? तो स्टेम सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समान रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या है? तो शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। अगला है कि वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो त्वचा के नीचे। अगला पॉइंट है कपास के रेशे पौधे किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन किरण। अगला पॉइंट है कि नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए। लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? तो चारकोल गैस तथा तेल। नेक्स्ट पॉइंट है कि रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो गेहूं को। RH फैक्टर पर किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर। नेक्स्ट पॉइंट है किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो हाइड्रा। भोजन में लौह की कमी में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका एनीमिया। अगला पॉइंट है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन। नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत। अगला पॉइंट है कि सोल्डर किस धातुओं का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? एस चंद्रशेखर। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ता है। नेक्स्ट है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ट्रांसफार्मर। किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो द्रव्य पर दाब कम करके। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना होता है? तो 1/4 होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में रूपांतरित हो जाता है? तो सीसा। अगला पॉइंट है कि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाता है। अगला पॉइंट है कि आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण। अगला है कि ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? तो फास्फोरस। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था? तो नायलॉन था। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। लेक लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ते की छड़, कार्बन की छड़। तो कैथोड के लिए जस्ते की छड़, एनोड के लिए कार्बन की छड़। अगला पॉइंट है कि विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा, टिन और सीसा। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान 2 तत्व कौन से हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन कितना होता है? 71% होता है। अगला पॉइंट है कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के
वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे के कारण से। नेक्स्ट है कि एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है जाना जाता है तो रेक्टिफायर। अगला पॉइंट है कि बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो ब्यूटेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रडार निगाह में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिक तत्व क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? तो जॉन्स केपलर। नेक्स्ट है कि लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। अगला पॉइंट है कि पाश्चुरीकरण क्रिया को दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल या फिर ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम का। गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? तो जिंक। अगला पॉइंट है कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो कोलकाता में है। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? तो गैलीलियो को है। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिरोध का सही मात्रा क्या है? तो ओम है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस। दाब बढ़ने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। कोल गैस का मिश्रण है तो हाइड्रोजन प्लस मीथेन का मिश्रण है। अगला पॉइंट है कि लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड। अगला है कि शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज़ के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर या फिर बेंजीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। अगला पॉइंट है किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? तो हेनरी कैवेंडिश। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट है आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो नैप्थेनेट पामीटेट होता है उसमें। अगला पॉइंट है कि वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो मैग्नीशियम के। नेक्स्ट पॉइंट है कि शराब में उपस्थित रहता है तो इथेल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Au होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात है? 1:8। अगला पॉइंट है कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फॉस्फेट।
चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा। और टीन का। तांबा 88% और टीन जो है 12%। नेक्स्ट पॉइंट है कि सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो सीजियम। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जास्ता प्लस निकेल का है। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट है किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट। अगला पॉइंट है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पैरेट या फिर आयरन सल्फाइड को। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का। अगला पॉइंट है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किसे रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड। गैसोहोल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल प्लस एल्कोहल का। अगला है कि कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एल्युमिनियम चूर्ण का इस्तेमाल होता है। डालडा बनाने के लिए किया जाता है तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। किसका? तो वनस्पति तेल का। नेक्स्ट है कि दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो थियोफेस्टस खनिज का उपयोग जो है टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो जेम्स चैडविक। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। नेक्स्ट पॉइंट है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं तो विटामिन। जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। अगला है कि मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो त्वचा से करता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितना % जल रहता है? तो 65 से 80%। अगला है कि शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो प्रोटीन करता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर का क्या होता है? एनामिल होता है। अगला है कि सोयाबीन में प्रोटीन का % लगभग कितना होता है? तो 40%। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो हिपेरिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला पॉइंट है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला में स्थित होता है। अगला है कि मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार पर मिनट। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस हार्मोन के द्वारा जो है हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रेनलिन के कारण से। नेक्स्ट पॉइंट मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल। सर्प के काटने से मृत्यु का कारण क्या है? तो आरबीसी का नष्ट हो जाता है और तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से।
परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकेश में होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अनुवांशिक कोड। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है कि WHO का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो जनेवा में है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। अगला पॉइंट है कि अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? हवा, पानी और अनुकूल ताप। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना। नेक्स्ट पॉइंट है कि गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन ए। अगला पॉइंट है कि वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है? क्लोरेला। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? तो अग्रभाग। कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मैनिया। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त का। अगला पॉइंट है कि छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की % मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन 17% और CO2 4%। किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो मीसोजोइक। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हृदय है। अगला पॉइंट है कि सेबालिस्ट और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति। अगला पॉइंट है गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। वॉशिंग मशीन में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण से। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल होता है। धूप के चश्मे का पावर क्या होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अव्यवस्थित होती है। नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेलें। नेक्स्ट है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतत्व जो है पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? तो अधिक होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 746 वाट। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। अगला पॉइंट है कि जल की सतह का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो पेरिस्कोप। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? उनके ताप के कारण से। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघटन। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु। अगला है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकिरण के कारण से। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायुदाब में कमी के कारण से। नेक्स्ट है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार
कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? तो कांच से होकर गुजरने पर। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है? तो उत्तल दर्पण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। अगला पॉइंट है कि रडार प्रयोग में कब आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला पॉइंट है कि लोहे की पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है। तो ये थे आज के साइंस के वन लाइनर। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा BPSC सॉल्यूशन में राहुल, तो इस लोगों के साथ जो है ये चैनल आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।